स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 11 जो कि 24 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। छात्रों, हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। सूक्ष्म जीव आपके विज्ञान का एक अध्याय है, अध्याय 2, जो काफ़ी बड़ा है। इससे रिलेटेड 4-5 पिछली वर्कशीट हम कर चुके हैं। इससे रिलेटेड हम एक असेसमेंट वर्कशीट कर चुके हैं। अगर आपने वह वर्कशीट नहीं कर पाए हैं या किसी कारण से आपसे रह गई है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे 8वीं क्लास की वर्कशीट, आप एक 8 DEO वर्कशीट करके प्लेलिस्ट है, उसमें हमने 8वीं क्लास की सारी प्लेलिस्ट को सॉल्व दिया हुआ है। आप जाके वहाँ से अब इस वर्कशीट की तरफ आते हैं। इस वर्कशीट का आज का जो आपका विषय है सूक्ष्म जीवों में, खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, कैसे होती है, इसके क्या कारक हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं, ये 4 महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं इनके बारे में हम आज इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके लिए सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। अब पढ़ते हैं। तो यहाँ दिया है कि कल रात रानी अपने भाई के साथ पार्टी में गई। उन्होंने केक, पिज्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत तरह का खाना खाया। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, उसके साथ साथ उल्टी और दस्त भी होने लगी। तब उसके पिताजी भाई को अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तता हो गई है। रानी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, तो यह विषाक्त कैसे हो सकता है। आज हम जानेंगे कि खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग क्या है। फूड पॉइजनिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, फूड पॉइजनिंग क्या होती है कि हम जो भोजन करते हैं उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं और वह कई सारे सूक्ष्म जीव उत्पन्न करते हैं। उसी में से कुछ सूक्ष्म जीव कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, जैसे गंदे स्थान पे वो खाद्य रखा है या वो मच्छियाँ पड़ गई हैं, तो उससे क्या होता है वहाँ पे हानिकारक, हमारे लिए हानिकारक सूक्ष्म जीव भी कुछ भोजन में उत्पन्न हो जाते हैं। और जब ये हानिकारक सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं यानी संदूषित, इसे संदूषित बोलते हैं, संदूषित हो जाता है वह भोजन, और संदूषित भोजन करने से फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तता हो जाती है। तो खाद्य विषाक्तता क्या है कि भोजन में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न हानिकारक सूक्ष्म जीव भोजन को संदूषित कर देते हैं और ऐसे भोजन को करने से फूड पॉइजनिंग होती है। अब फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तता होने पर व्यक्ति के लक्षण क्या है? उल्टी, दस्त, पेट में तेज दर्द, भूख न लगना, कई बार तेज, ये फूड पॉइजनिंग। अब देखिए, ई कोलाई व साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। ये 2 ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, और भी कई हैं, लेकिन 2 सूक्ष्म जीवों के नाम हैं जो खाद्य पदार्थों को विषाक्त करते हैं। अब खाद्य पदार्थ विषाक्त क्यों होते हैं? अक्सर हम अगर उन्हें ढका हुआ नहीं है, हाथ नहीं आपने धोया हुआ, तो आपके हाथ में क्या होते हैं, कई सारे वायरस, बैक्टीरिया होंगे, और जो खाना खाएंगे वो भी दूषित हो जाएगा और आपके पेट में जाएगा, फिर वहाँ हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न करेंगे जो आपके लिए हानिकारक हो जाएंगे, फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करेंगे। सब्जियां, फलों को अच्छी तरह से धोकर नहीं खाया गया है, कच्ची सब्जियां, कच्चे मांस को अच्छी तरह पकाया नहीं गया होगा। कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाएँ। अब देखिए, ये सब उपाय हैं, लेकिन जब हम ये उपाय नहीं करते हैं तो खाद्य विषाक्तता होने के लक्षण। बचने के उपाय क्या क्या हैं भाई? अपना खाना हमेशा, जो भी भोज्य पदार्थ हो, आप बाहर जाएं कहीं भी खाएं तो ये देख ले वो ढका हुआ कि नहीं, उस पर मक्खी बैठी हुई है, उस पर धूल जमी हुई है, तो ये सब क्या होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं भोजन में, वहाँ पे फिर वो हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, इसे खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अब फूड पॉइजनिंग में केवल उल्टी दस्ती नहीं होता, कभी कभी व्यक्ति की जान भी चली जाती है। तो छात्रों, आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, खाने की स्थिति क्या है, उस सबको देख करके, समझ करके तभी भोजन किया करें।
लालच में आके कभी भी कोई भोजन ना करें। खाने से पहले, खाने के बाद हाथ जरूर धोएं। सब्जियां, फलों को अच्छी तरह धोकर खाएं। जो सब्जी फल आप खा रहे हैं, कच्ची सब्जी और कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाएं। जो भी सब्जियां उनको पकाएं, क्योंकि मांस में बहुत सारे बैक्टीरिया, जिस जीव का मांस होगा उसमें बैक्टीरिया होगा, जब वो पका दिया जाता है तो उससे वो बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाते हैं जो हानि नहीं पहुंचा सकते। कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं। यदि बच जाए तो उसे फ्रिज में रखें और हमेशा ताज़ा खाने का प्रयास करें। और अगर बच गया है तो फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में इतना ठंड रहती है तो दूसरे जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो उत्पन्न नहीं हो पाते, फंगस नहीं आ पाते, वरना उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, फिर उसका टेस्ट अलग हो जाता है और वो हानिकारक हो जाता है। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं? तो संदूषित भोजन करने से उत्पन्न हमने लिखा था संदूषित भोजन करने से हुई बीमारी को फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तन कहते हैं। जब आप दूषित भोजन करते हैं तो उससे जो बीमारी आपको होती है, यानी उल्टी दस्त का होना, उसे खाद्य विषाक्तन कहते हैं। यानी संदूषित भोजन करने के बाद यदि उल्टी दस्त, पेट दर्द होता है तो इसे खाद्य विषाक्तता कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है सूक्ष्मजीवों द्वारा खाद्य विषाक्तता कैसे होती है? तो सूक्ष्मजीव हमारे भोजन में कभी कभी संदूषित करने वाले, जहरीले और संदूषित करने वाले सूक्ष्मजीवों को उत्पन्न करते हैं। जो खाद्य को विषाक्त बना देते हैं। यही आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण क्या है? उल्टी होना, दस्त होना, बुखार आना, आपके दुखे ऊपर बहुत सारे लक्षण दिए गए हैं। पेट दर्द, भूख न लगना, ये सब हो गया। दो सूक्ष्म जीवों के नाम तो देखिए, ई कोलाई और साल्मोनेला। आप लिखेंगे ई कोलाई और साल्मोनेला खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग करने वाले दो सूक्ष्म जीव हैं। आगे है किन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिनसे अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। छात्रों ऊपर आपको उपाय दिए गए हैं। पहली बात तो खाने को हमेशा ढक के रखें, हमेशा ताज़ा खाना खाएं और बचे हुए खाने को फ्रिज में रखें। हमेशा खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोएं। सब्जियों और मांस को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। ये सब कई सारे उपाय हैं जिनको पालन करके, जिनका अनुपालन करके हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो छात्रों, आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं घूमने, पार्क में जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, तो प्रयास करिए कि जो भी आप खा रहे हैं ये चेक करिए कि वो खाना और भोज्य पदार्थ कैसा है, गंदगी वाला नहीं, कितने दिन का बना है और उसको बारीक से खाएं। वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।